देश में अगर सबसे बड़ा धंधा है तो वो है सिर्फ धर्म का धंधा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी धर्म पीछे नहीं है धंधा करने में। ये बाबा लोग बड़ी बड़ी मंचों से लोगों को बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, राम का भजन कीजिए, पैसा पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, तो ये लोग क्यों महंगी महंगी गाड़ियों का, महंगी महंगी यात्राओं का शौक करते हैं, फर्स्ट क्लास के ट्रेन का सफ़र करते हैं, बड़े बड़े ऑडी गाड़ियाँ खरीदते हैं और बड़े बड़े प्लेनों में घूमते हैं। क्यों ना ये पैदल यात्रा करते हैं, सब मोह माया है तो। क्यों ना ये फ्री में प्रवचन करते हैं, क्यों एक एक प्रवचन का ये इतना रुपया लेते हैं। सिर्फ गरीब जनता को मूर्ख बनाना ही इनका मेन काम है। गरीब जनता मूर्ख बनती रहे और इनका धंधा चलता रहे, ये महंगी महंगी गाड़ियों में ऐसे ही यात्रा करते रहे। ये प्रवचन क्यों नहीं खुले मंच से देते हैं, क्यों इतना बड़ा मंच सजवाते हैं, क्यों नहीं किसान की तरह धूप में तपते हैं। किसान अगर धूप में तपता है तो वो आपका प्रवचन सुनने के लिए भी ऐसे ही तप सकता है। क्यों इतना बड़ा बड़ा मंच सजवाते हैं, क्यों मंच पर एसियां लगवाते हैं, अगर ये सब मोह माया है तो। जैसे कि भगवान राम ने 14 बरस वन में जाके वनवास किया था, तो आप क्यों नहीं जाते हैं वन में। अगर आप भी वन में जाएंगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये सब मोह माया है। क्यों आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अगर 1 रुपये भी कम पड़ेगा दवाई के लिए तो वो डॉक्टर दवाई नहीं देता है। उस डॉक्टर से जाकर पूछिए ये सब मोह माया है तो आप गरीब जनता को दवाई फ्री में क्यों नहीं देते हैं। उस मास्टर से पूछिए जो कि बच्चों को फीस के लिए घर घर पर अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो उसको पढ़ाने नहीं दिया जाता है। उस वकील से पूछिए जो कि एक गरीब व्यक्ति का केस क्यों नहीं लेता है, अगर ये सब मोह माया है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे भोले बाबाओं के कहने में ना आए जो कि आपको भड़काने का काम करते हैं। इस भोली भाली जनता को ये ऐसे भड़का देते हैं जैसे कि इनके सामने और कुछ नहीं है, कि हाँ रुपया पैसा सब मोह माया है। कितने लोग पैसे की खातिर अपनी जान गंवा देते हैं सही समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण। अगर ये सब मोह माया है तो आप इस मोह माया को त्याग कर, जैसे कि भगवान राम ने वनवास किया था, वैसे ही आप भी करके दिखाइए, तब ये जनता मान लेगी कि हाँ ये सब मोह माया है। क्यों ना प्रवचन देते हैं ये बाबा लोग टेलीकॉम कंपनियों को कि रिचार्ज दिन प्रतिदिन इतने महंगे होते जा रहे हैं। अगर आपका 1 रुपये भी कम है तो टेलीकॉम कंपनी हाथ खड़ा कर देती है कि आप इस रिचार्ज के लिए एलिजिबल नहीं है, जब तक कि आपके पास इस प्लान के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने काम पर ही ध्यान लगाएं। ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका घर द्वार सब बिक जाएगा। बाबाओं ने तो सिर्फ अपना प्रॉपर्टी बना लिया है, अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है। बाबाओं को कहने में ही रहना है या फिर आगे आपको बढ़ना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि बाबाओं से उचित दूरी बनाएं, चाहे वो किसी भी धर्म के ठेकेदार हों, इनसे उचित दूरी बनाएं और आप अपने ही काम पर लग जाएं और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करें। धन्यवाद।